Hello students. Next we will prove that del r equal to vector r upon r. ये वेक्टर है, वेक्टर की फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अब वेक्टर r इसकी वैल्यू किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो? वेक्टर r इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस जेड कैप के. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हो? आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्यों? तो ये तो जर्नल अपना था. कंटिन्यू मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट बताया था कि आई जे और के कैप इनको तो क्या लेना है? E1 E2 E3. ठीक है. और एक्स वाई जेड ये अपने को y1 एक्सीज, y2 एक्सीज और y3 एक्सीज. ठीक है. ये लिया था कंटिन्यू मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग. यूनिट वेक्टर्स आई जे के ये इनकी स्पेस पे तो E1 E2 E3 लेना है और ये y1 y2 y3. तो इसके अकॉर्डिंग वेक्टर आर क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इक्वल टू y1 E1 प्लस y2 E2 प्लस y3 E3. then r equal to under the root of y1 square plus y2 square plus y3 स्क्वायर. क्लियर है? सेम इसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो. डेल आर ये वेक्टर की फॉर्म में है, आर स्केलर है. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे डेल फाई इक्वल टू फाई कोमा आई, डेल आर इक्वल टू आर कोमा आई. आर कोमा आई. यहाँ पर देखो, ये जो प्रूव करना है इसमें राइट हैंड साइड में वेक्टर आर अपॉन आर मीन्स इसका यदि सॉल्यूशन करें तो किस फॉर्म में वैल्यू आएगी? वेक्टर आर क्या होगा? ये E1 y1 प्लस E2 y2 प्लस E3 y3. तो वेक्टर आर तो ये होगा और अपॉन में ये. ठीक है. ये आर इन दोनों को अपॉन में करोगे तो ये टर्म अपॉन में ही. तो इसमें मेनली y1 y2 y3 तीनों टर्म्स आ रही हैं. ठीक है. जैसे अभी इसका मीन्स तो क्या है? डेल आर अपॉन डेल वाई आई. ठीक है. तो आई की वैल्यू 1 2 3 होगी. तो यहाँ से इसी को ये भी कह सकते हैं, जैसे इसको नहीं लेके सीधे इसकी वैल्यू 1 2 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. 1 2 3 मीन्स y1 y2 y3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. तो ये क्या होगा? E1 डेल अपॉन इस डेल की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल y1 प्लस E2 डेल अपॉन डेल y2 प्लस E3 डेल अपॉन डेल y3. तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें y1 y2 y3 तीनों इंक्लूड हो गए. तो सॉल्यूशन होके फिर ये अपॉन में ये टर्म अपना सॉल्व होते हुए प्रूव हो जाएगा. डेल की वैल्यू हो गई और ये आर को एज इट इज रहने दो. ठीक है. अब यहाँ से सॉल्व करो. तो इसको ये नहीं भी लिखोगे और सीधे इसकी वैल्यू ये पुट कर लो और इसके आगे नेक्स्ट सॉल्व कर लो. ठीक है. तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इसको इस फॉर्म में भी. ठीक है. तो इसको नहीं लेना और इसको इसके इक्वल लेके फिर सॉल्व कर लेना. कंफ्यूज नहीं होना कि इसको इस टर्म के अकॉर्डिंग ये कैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया. और वैसे भी डेल आर अपॉन डेल वाई आई है तो उसको एक्सपेंड करोगे तो वो इसी फॉर्म में आएगा. E1 डेल आर अपॉन डेल y1 प्लस E2 डेल आर अपॉन डेल y2 प्लस E3 डेल आर अपॉन डेल y3. इनकी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. डेल आर अपॉन डेल y1 डेल आर अपॉन डेल y2 डेल आर अपॉन डेल y3 कहाँ से फाइंड आउट करोगे? इस टर्म से. इसको y1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, y2 और y3. तो इन तीनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और पुट कर दो.
पुट कर दिया, ठीक है। डेल आर इक्वल टू ये हो गया अपना, ये हो जाएगा E1 Y1 प्लस E2 Y2 प्लस E3 Y3, और इनमें कॉमन क्या टर्म आ रही है, अंडर द रूट ऑफ Y1 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर प्लस Y3 स्क्वायर। ये अपना वेक्टर आर है और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही प्रूव करना था। ये रिजल्ट जो है वैसे भी लर्न होना चाहिए। तो इसमें मेनली यही है कि वेक्टर आर और आर ये क्लियर होने चाहिए कि किस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे इनको क्या वैल्यू होगी। फिर ये डेल की वैल्यू सभी जानते हो, ठीक है। जैसे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड लेते थे, तो इसमें आई जे के की जगह E1 E2 E3 लो, और एक्स वाई जेड जो एक्सीज हैं वो Y1 Y2 Y3 लेना है। तो मेन ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी आई की वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के एफ के कोमा जे की 1 है, ठीक है। यहाँ पर एफ के इक्वल टू एफ के Y1 Y2 Y3 मीन्स एफ के इज़ द फंक्शन ऑफ Y1 Y2 Y3। देन शो दैट पी आई कोमा आई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। पी आई कोमा आई मीन्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी आई विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, डेल पी आई अपॉन डेल वाई आई, ठीक है। ये 0 प्रूव करना है, सिंपल लेकर चलो पी आई कोमा आई, पी आई की वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है क्वेश्चन में, वो पुट कर दिया। ये एप्सिलॉन आई जे के एज अ कांस्टेंट बाहर ले लो और एफ के कोमा जे आई। अब आप लोगों को सबको बताया था कि जिसमें भी इक्वल 0 प्रूव करना है क्या करोगे, इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो, इजीली प्रूव कर सकते हो। अब हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के कोमा जे आई प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के कोमा जे आई, ठीक है। अब एक टर्म को तो एच इट इज रहने दो, इसको तो एच इट इज कर लो, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, जे और आई इंडिसेज को चेंज कर दो, आई को जे से और जे को आई से। हाफ और हाफ में डिवाइड कर लिया, आई और जे को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जे आई के एफ के कोमा आई जे, ठीक है। इक्वल टू एप्सिलॉन जे आई के किसके इक्वल होगा, माइनस एप्सिलॉन आई जे के। तो माइनस एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू -1 हो गई और इसकी वैल्यू भी क्या होगी -1, तो ये माइनस एप्सिलॉन आई जे के इक्वल हो गया। और ये एफ के कोमा आई जे है तो ये किसके इक्वल होगा, एफ के कोमा जे आई, दोनों टर्म्स इक्वल हो गई, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रीजन दो, एप्सिलॉन जे आई के इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन आई जे के एंड एफ के कोमा आई जे। बेटा धीरे धीरे, और दीदी को भी कहो धीरे बोले। नेक्स्ट देखो, छोटी सी डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एंड स्केलर पोटेंशियल। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड देखो कैसे डिफाइन करोगे, इफ़ अ वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन अ ग्रेडियंट। शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, बाकी के लिए ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ ग्रेडियंट एज स्केलर फंक्शन फाई such that वेक्टर ए इक्वल टू डेल फाई, और इंडेक्स नोटेशन में ए आई इक्वल टू डेल फाई है, ये हो जाएगा फाई कोमा आई। तो ए वेक्टर ए इक्वल टू डेल फाई, इस केस में अपना कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा हो तो उस केस में क्या कहोगे कि वेक्टर ए जो है वो कंजर्वेटिव वेक्टर कहलाएगा और फाई जो है वो स्केलर पोटेंशियल कहलाएगा। वेक्टर ए तो कंजर्वेटिव वेक्टर कहलाएगा और फाई इज अ स्केलर पोटेंशियल।
then vector A is called conservative vector and phi is called scalar potency. तो छोटी सी डेफिनेशन है, सिंपल है. ए इक्वल टू डेल फाई, देन वी से दैट वेक्टर ए इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एंड फाई इज स्केलर पोटेंशियल. तो ये वेक्टर ए किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन. फाई इज अ स्केलर फंक्शन एंड डेल फाई को किस तरह से कहोगे? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन. तो यही है कि वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन अ ग्रेडियंट ऑफ, जैसे ये एज है इसकी जगह ऑफ भी ले लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा. ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई सच दैट ए इक्वल टू डेल फाई. ठीक है, क्लियर है सभी को?